चारू नाम की एक लड़की ट्रेन में बैठकर अपनी बुआ के घर जौनपुर जा रही थी। उसी ट्रेन में बैठा आरव नाम का लड़का उसी के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो काफी देर से चारू को देख रहा था। कुछ देर बाद चारू की नजर भी उस पर गई तो वो भी उसे देखती रही। आंखों ही आंखों में दोनों को पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। आरव एक अच्छे घर का लड़का था तो वहीं चारू थोड़ी गरीब घर से थी। हेलो, मेरा नाम आरव है और आपका? जी चारू। बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। फिर उसने भी आरव से उसका नाम पूछा और इस तरह वो दोनों एक साथ ट्रेन में बैठकर बातें करने लगे। तभी चारू का स्टेशन आ गया। अरे देखो ना, बातों बातों में सफर का पता ही नहीं चला। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आपका नंबर मिल सकता है? जी अच्छा, तो मुझे भी लगा आपसे मिलकर, पर मेरे पास फोन नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। आप वापस कब आओगी? मैं उस दिन यही तुम्हारा प्लेटफॉर्म पर इंतजार करूंगा। 2 दिन बाद, परसों सुबह 9 बजे की ट्रेन है मेरी। ये सुनकर चारू अपनी बुआ के घर चली जाती है और 2 दिन बाद जब चारू अपनी बुआ के यहाँ से वापस आती है तो आरव उसे प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ मिलता है। अरे आरव, तुम यहाँ कैसे? बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, तुम्हारे लिए फोन लेकर आया हूँ। प्लीज अब बिल्कुल भी इनकार मत करना। पहली बार तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा हूँ और यूँ समझो कि ये मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ ताकि मैं तुमसे कनेक्ट रह सकूं। वो उससे फोन ले लेती है। अब वो दोनों डेली पूरे दिन आपस में बात करने लगे। कुछ समय बाद दोनों में प्यार काफी बढ़ गया और कुछ दिन बाद चारू और आरव की शादी हो गई और चारू अपने अमीर ससुराल में आ गई। अरे चारू, मेरा लंच पैक कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी बस ला रही हूँ। और चारू जल्दी से उसे टिफिन पैक करके देती है, जिसके बाद आरव अपने ऑफिस चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस में आज शाम को ऑफिशियल पार्टी है, जिसमें उसकी वाइफ को लाने के लिए भी सभी दोस्त उसे फोर्स करते हैं। शाम को घर पर आकर वो इस बारे में चारू से बात करता है। अरे चारू, आज मेरे ऑफिस में ऑफिशियल पार्टी है। यार, सब लोग बोल रहे थे कि भाभी को भी लेकर आना। तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे। मैं और आपकी ऑफिस की पार्टी में? अरे नहीं बाबा, आप ही चले जाओ। मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, क्या ही पहनूंगी। अरे कोई भी साड़ी पहन लेना, अब प्लीज मना मत करना। आरव के जिद करने पर अगले दिन चारू साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है। चारू कहने को तो नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन उसकी साड़ी सबसे सस्ती और हल्की थी, जिसे देख सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ओह, तो आप है आरव की वाइफ जिसकी आरव इतनी तारीफ करता था। पसंद तो ठीक है, पर ये क्या पहनकर आई हो तुम? पता नहीं था क्या तुम्हें कि मैं कहाँ जा रही हूँ? कम से कम ढंग के कपड़े पहनकर तो आती। ये सब सुनकर चारू को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो आरव को इस बारे में कुछ नहीं बताती और उसे वहां से चलने के लिए बोलती है। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, मैंने मना किया था इन्हें जाने के लिए क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। 2-3 साड़ी मेरे मायके से मिली थी, लेकिन वो सब भी हल्की साड़ियां हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। धीरे धीरे चारू की दोस्ती उसकी सोसाइटी में रहने वाली औरतों से हो गई। वो सभी किट्टी पार्टी करती थी और उन्होंने चारू को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। अब मैं भी किट्टी पार्टी में जाऊंगी। सुना है इससे बड़े लोगों के स्टेटस का पता चलता है। कुछ दिन बाद चारू अपनी पहली किट्टी पार्टी में जाती है, जहां सभी औरतों ने महंगी महंगी भारी साड़ियां पहनी होती हैं, लेकिन चारू की साड़ी कुछ खास नहीं होती और वो चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है। वो सभी उसे देखकर एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर कर रही थी। ये देख उसे बड़ा बुरा लगता है। उस रोज के बाद अब चारू घर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ नई साड़ियां दिलवा दीजिए, वो भी महंगी वाली। वो क्या है ना, मेरे पास पार्टीज में पहनने के लिए कोई भारी महंगी साड़ी नहीं है। किटी में भी सब महंगी साड़ी पहनकर आती हैं, मेरे पास जो है वो सब हल्की साड़ियां हैं। देख बहू, अपने पैर ज्यादा मत फैला, बड़ा घर देखकर। पता नहीं कहाँ से तेरा नसीब खुल गया।